नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की फाइनली डेट बढ़ा करके 15 अप्रैल से 20 अप्रैल यानी कि 5 दिन आगे कर दी गई है। तो क्या वास्तव में अब ये परीक्षा 20 अप्रैल से ही शुरू होने वाली है या इस परीक्षा की डेट को 20 से और आगे किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर 5 दिन डेट बढ़ी है तो ये कोई बढ़ना नहीं होता। अगर 5 दिन बढ़ी है तो इसमें किस प्रकार से हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, डेट को और आगे बढ़ने की यहाँ पे पूरी उम्मीद है। इस प्रकार के कॉमेंट यहाँ पे आए हैं। तो क्या दोस्तों वास्तव में आपके पढ़ाई को लेकर के डेट को एक्सटेंड किया गया है या ईएसबी इसमें कुछ और अलग तरीके से काम कर रही है इसलिए आपकी डेट एक्सटेंड की गई है? क्या कुछ घटनाएं यहाँ पे घटित हो सकती है? इसके संबंध में आपके कमेंट के रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किए गए थे कि सर ये डेट भी फाइनल नहीं है, इसको भी 20 अप्रैल से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले डेट 15 अप्रैल थी, अब उसको 5 दिन आगे बढ़ाया गया है। तो इसके पीछे का तर्क ईएसबी का ये नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे 5 दिन का समय दिया गया है, बल्कि इसके पीछे का तर्क यहाँ पे ये है कि महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम है वो आपकी 13 अप्रैल तक चल रही थी। ऐसी स्थिति में ईएसबी के सेंटर्स को लेकर के यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हो सकती है। इस वजह से उन्होंने डेट को यहाँ पे 5 दिन एक्सटेंड किया है। अगर आपके पढ़ाई के लिए या कोर्ट केस वाले जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है उसके लिए अगर डेट को एक्सटेंड किया जाता तो मान करके चलिए कि आप 20 से 25 दिन या लगभग 1 महीने के आसपास यहाँ पे डेट एक्सटेंड होती है। हो सकता है कि 1.5 महीने भी इसको बढ़ाया जा सकता था, लेकिन आपके पढ़ने को लेकर के जो समय नहीं मिल पा रहा है इसको लेकर के डेट नहीं बढ़ाई गई है। और ईएसबी में किसी प्रकार की कोई टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं हुई है। कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक या कुछ ऐसा अपडेशन गलत तरीके से हो गया होगा जिसकी वजह से डेट का एलोकेशन यहाँ पे 20 अप्रैल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझकर नहीं बल्कि एक नियोजित तरीके से डेट को यहाँ पे 20 अप्रैल किया गया है। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपकी 13 अप्रैल तक महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम है। इस वजह से सेंटर्स के निर्धारण में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती थी, इस वजह से ही यहाँ पे 5 दिन आगे बढ़ाया गया है। अगर आपके सेंटर्स का निर्धारण हो जाता और ईएसबी अपने नियंत्रित तरीके से सब चीज़ों को समय पर कर लेती तो ये डेट भी आपकी आगे बढ़ने वाली नहीं थी, क्योंकि 5 दिन आगे बढ़ना ये कोई बढ़ना वैसे भी नहीं होता है। तो अगर आपके मन में इस प्रकार की कोई भी दुविधा चल रही है, और आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉमेंट एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, एक अभ्यर्थी के द्वारा किया जाता है, लेकिन लगभग सभी के मन में डाउट बना होता है डेट को लेकर के। तो मैं सोच रहा था कि क्लियर क्यों ना कर दिया जाए कि आपकी डेट किस प्रकार से आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो जहां तक डेट बढ़ने का सवाल है दोस्तों, तो अभी जो 20 अप्रैल निर्धारित की गई है अब वो डेट नहीं बढ़ेगी। 101% इसके चांस बन जाते हैं। हालांकि पहले तो 15 अप्रैल के ही चांस यहाँ पे 100% थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटर्स को लेकर के दिक्कत हुई होगी जरूर, इस वजह से डेट को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है। तो अब इस डेट में आगे वृद्धि होने की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि डेट आगे बढ़ेगी और हम और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे तो उस समय का इंतजार मत करिए। अभी से आप अपने समय को जितने भी तरीके से आप अच्छे रिसोर्सेज का प्रयोग करके अधिकतम उपयोग कर सकते हैं उस अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब डेट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है। अप्रैल का महीना लग चुका है और अप्रैल में ही आपकी एग्जाम है। जहां तक आपके एडमिट कार्ड की बात है तो जल्द आपको सीटी एलोकेशन और एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे, और ये लगभग आपको 10 तारीख के आसपास जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मेरे, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है, अफवाहों की दुनिया से आपको बाहर निकलना है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को आप सिरे से तर्क नहीं करें, बस इग्नोर कर दें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। डेट में वृद्धि होने की संभावना अब कम प्रतीत होती है। और आपको फाइनली मैं एक लाइन में यह कह देता हूं कि यह परीक्षा की डेट आपके तैयारी में कमी थी और आपको तैयारी का प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके सेंटर्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, व्यवस्थित तरीके से सब काम हो जाए, इस आधार पर यहाँ पे डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। और केवल 5 दिन एक्सटेंड करना कोई एक्सटेंड करना नहीं होता, लेकिन ये 5 दिन का भी आप अधिकतम और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं यदि आप अपने टाइम को प्रॉपर वे में उपयोग करना जानते हैं। तो कम से कम 8-10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अपना जो आपने किया है अभी तक की पढ़ाई उसको अधिकतम आप यहाँ पे रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। कुछ नई चीजें अगर देख रहे हैं तो उसके शॉर्ट पॉइंट को आप नोट करिए ताकि एग्जाम के पास आसानी से 2 बार उसको रिवाइज किया जा सके। आगे जो भी अपडेट है दोस्तों उसको लाने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल में आपके जो कंफ्यूजन थे उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक हो गया था। हालांकि इसको कमेंट के माध्यम से मैं बता सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट होता है इसलिए इसको यहाँ पे मैंने वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे जो भी अपडेट आपकी परीक्षा के संबंध में हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पे इसी प्रकार का प्यार अपना बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।